नमस्कार साथियों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल में पूछे गए कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि ये प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत सारा एक्स बाई हम लोग मान के नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे ट्रिक से। कैसे करेंगे? ट्रिक से करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? यदि 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, मानिए हो सकता है वो 72 हो या फिर 10 हो, मतलब 2 अंकों का कोई भी संख्या हो सकता है, 99 हो, कुछ भी हो सकता है, बस 2 अंकों का संख्या बोल रहा है। ठीक है, उसी में उसका दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। उसका जो दहाई अंक है उसका इकाई अंक से 7 अधिक है। अगर इकाई अंक 1 है तो दहाई अंक, मानिए इकाई अंक 1 है, दहाई अंक 8 होगा। या फिर इकाई अंक 1 है तो इससे 7 अधिक, इकाई अंक 2 है तो इससे 7 अधिक, इकाई अंक 2 है तो दहाई अंक कितना होगा? 9 होगा। मतलब बोला है कि दहाई अंक जो है 7 अधिक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। यदि हम संख्या में 63 घटा दे, मतलब वो जो संख्या है जिसका इकाई अंक मतलब इकाई अंक से दहाई अंक 7 अधिक है, उस संख्या में अगर 63 घटा देते हैं, 63, ठीक है, तो जो है प्राप्त संख्या अंकों को अदला बदली कर देती है। अगर मानिए 92 ये है, ठीक है, मानिए 7 अधिक है, 7 अधिक है, अगर उसमें 63 घटाते हैं ना तो अंक बदल जाता है। उसका कहने का मतलब है अंक हो जाता है 29। अंक देखिए आगे पीछे हो गया, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे। तो संख्या का पता लगाइए। संख्या क्या होगा हमसे पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल, ठीक है, पूछा गया प्रश्न एसएससी सीजीएल के टियर 1 के एग्जाम में। कब पूछा गया? 30 जनवरी 2017 की तृतीय पाली में। तो देखिएगा क्या करना है, हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। तो ऑप्शन में पहले हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि इकाई अंक से ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है दहाई अंक। ये है? नहीं है। इसमें क्या है? इकाई अंक ही 7 ज़्यादा है। बोला है दहाई अंक जो है वो 7 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या है? दहाई अंक 4 कम है, उल्टा हो गया, मतलब उल्टा भी नहीं होना चाहिए, 7 ज़्यादा दहाई अंक। इसमें क्या है? इसमें है 4 ज़्यादा है दहाई अंक, ये भी नहीं हो चाहिए। इसमें देखिए 7 क्या है मेरा? ज़्यादा है दहाई अंक। क्या है? 7 ज़्यादा है, ये 1 है तो इससे 7 ज़्यादा, ये 8 हो गया। देखिए डायरेक्ट हमारा यही आंसर मिल गया। दूसरा चेक करने का कोई ज़रूरी नहीं, समझ में आ गया? तो दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है? अगर 63 घटाते हैं ना तो अंक बदल जाता है। संख्या क्या है अभी हम लोगों का? संख्या हम लोगों का कितना है? 81 आया है। बोलता है अगर इसमें 63 घटाते हैं तो अंक बदल जाता है। घटाइए 63 तो कितना हो जाएगा? 1 बचा लिए तो 11, 11 में से 3 गया तो 8, 7 में 6 गया तो 1। देखिए अंक भी बदल गया। पहले कितना था? 81 था। पहले कितना था? 81 था। अब जो अंक बदल के कितना हो गया? पहले देखिए ये 81 था, अब अंक बदल के 81 का अंक बदल गया तो कितना हो गया? 18 हो गया। तो बस यही बोल रहा था। तो दोनों का दोनों अप्लाई हो रहा है। दहाई अंक से भी 7 अधिक भी है और 63 घटाते हैं तो प्राप्त संख्या का अंक जो है अदला बदली हो जाता है। देखिए अदला बदली है। ठीक है, तो सभी को अप्लाई हो गया। तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस प्रकार का कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप लोग एग्जाम में कैसे कीजिएगा? तो इसी प्रकार से ऑप्शन से ही चेक करके करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन में 4 संख्याओं का योग 48 है। 4 गो संख्या है जरा जोड़ते हैं तो 48 होता है। मानिए कोई भी 4 गो संख्या है, सभी को जोड़ते हैं तो 48 होता है। ठीक है, ये सभी को जोड़ते हैं चारों संख्या को तो अरे यार, सभी संख्या को जोड़ते हैं तो 48 होता है। ऐसा बोल दिया है, यहाँ पे जोड़ का साइन हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को जोड़ते हैं चारों संख्या को तो 48 होता है। आगे बोला है जब पहली 2 संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्या में से क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो
तो संख्याएं समान हो जाएंगी, तो बे संख्या ज्ञात करें। मतलब जब ये सब काम करेंगे तो संख्या क्या होगा, समान हो जाएगा। कौन सा काम करेंगे, तो देखिए क्या काम करेंगे। काम हम बोल रखा है कि पहली और दूसरी संख्या में, पहली संख्या में 5 जोड़ेंगे। क्या करना है, पहली संख्या में 5, दूसरी संख्या में 1 जोड़ेंगे। तब जो आएगा वो फिर चौथी संख्या में, तीसरी और चौथी संख्या में, तीसरी संख्या में 3 घटाएंगे और चौथी संख्या में 7 घटाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, सभी संख्या आपस में बराबर हो जाता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहला इसमें क्या बोला है। पहला बोला है कि चारों संख्या का जोड़ 48 होता है। देखिए चारों का जोड़ 48 होता है क्या, 17, 15, 32, 32, 32, 10, 42, 42, 32 नहीं 32, 9, 41, 7, 48। देखिए इसका भी 48 हो गया। चलिए अभी पहला मतलब जो है कि चारों संख्याओं का योग 48 है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तभी हम लोगों का पहला ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि 48 हो रहा है तो पहला भी हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, तो 20, 12, 20, 12, 32, 32, 12, 32, 12, 44, 44, 4, 48। देखिए ये भी हो सकता है। मतलब सभी में सभी का जोड़ 48 ही आ रहा है। आप लोग जो जोड़ के देख सकते हैं, सभी का जोड़ क्या आता है, 48 आता है। बात समझ में आ गया, सभी का जोड़ 48। अब हम लोग आंसर कैसे पहचानेंगे, तो हम लोग आंसर पहचानेंगे अगला ही सेटिस्फाई हो जाएगा तब, जब ये सब काम करते हैं ना अगला में, तो अगला ये सब काम करने, अरे यार ये सब जब काम करते हैं, ये सब काम करने के बाद मतलब पहला संख्या 5 जोड़ते हैं, दूसरा में 1 जोड़ते हैं, तीसरा में 3 घटाते हैं, चौथा में 7 घटाते हैं, तो सब संख्या आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर ये सभी अप्लाई होगा तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग देखिए जब भी, और ये भी क्वेश्चन SSC CGL के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जब भी हम ऑप्शन को लेते हैं तो नीचे से लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब जल्दी मिलने का चांस रहता है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, नीचे से लेंगे। तो पहला लेते हैं ऑप्शन डी, क्या है, 6 है, 10 है, 14 है और 18 है। क्या करना है, पहले 5 जोड़ना है ना, पहला संख्या में 5 जोड़ेंगे, 5 तो कितना हो जाएगा, 6, 5, 11। इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 11। इसमें कितना करेंगे, 3 घटाएंगे। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, 3 घटाएंगे, ये भी 11, इसमें 7 घटाएंगे तो 11। चलिए लास्ट का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सभी संख्या बराबर है ना, क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है यही चीज़, तो संख्याएं जो है समान हो जाएंगी। संख्याएं समान, तो डायरेक्ट हमारा डी ऑप्शन में ही हो रहा है। आप लोग का मन है दूसरा भी चेक करके एक बार हम लोग देख लेते हैं पहला ऑप्शन को भी। चलिए ऐसा होता है क्या, पहला ऑप्शन इसको हम रख लेते हैं, ये आंसर है ना, इसको यहाँ पे घुसा लेते हैं ना। चलिए यहाँ पे रख लिए, यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन हम लोग ले, पहला मानिए अगर लेते हैं तो क्या है, 9 है, 7 है, 15 है और 17 है। इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 9, 5, 14। इसमें 1 जोड़ेंगे, 7, 1, 8। इसमें 3 घटाएंगे तो 12, इसमें 7 घटाएंगे 10। क्या सभी संख्याएं समान है, देखिए तो सभी संख्या समान है, नहीं है। हम लोग से क्वेश्चन पूछा कि सभी समान होना चाहिए, नहीं है तो पहला गलत हो गया। इसी प्रकार से सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का एक ही मतलब आंसर मिलेगा ना, क्योंकि एक तो निकल ही गया पहला ऑप्शन डी, तो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग ज़रूर इसको बना के आइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बिल्कुल ऑप्शन से ही करना है और इसका कोई तरीका नहीं है इससे अच्छा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो अभी से तरीका बताएं बहुत ही लाजवाब तरीका है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, अगला 3 नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 4 लिखा गया। ठीक है, 3 नंबर देखिए क्या है, भुवनेश 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 20 मिनट तक वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। क्या करना है, औसत चाल निकालना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कोई भी ट्रिक या कोई मतलब बेसिक से नहीं निकालेंगे, एक्स वाई मान के। ठीक है, गुना भाग डायरेक्ट देखिए एलिगेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 30 मिनट तक कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा।
25 किलोमीटर 30 मिनट तक। कितना मिनट तक? 30 मिनट तक। आगे बोला है अगला 20 मिनट में जो है 20 मिनट तक वो कितना का किया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से तय किया। तो बोला कि औसत चाल क्या होगा? इसका क्या निकालना है हम लोग को? औसत चाल। मतलब ये औसत चाल क्या होगा? ठीक, यही होता है। तो औसत चाल निकालना, देखिए इसका तरीका क्या है, बहुत ही, ये दिखेगा ही नहीं ये कलर ना, कौन सा कलर है जी, ये कलर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, अनुपात में निकाल लेते हैं। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। इसको आप लोग अगर काटिएगा 3:2 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 3:2 आ गया ये चीज़। 3:2 आने के बाद अब देखिए यहाँ का ऐसा जो क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, अगर इसका बेसिक देखना है तो वो भी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस, अरे यार, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इस दोनों के बीच का डिफरेंस 15 का डिफरेंस है। ठीक है, कितना का? कितना का डिफरेंस है? देखिए 15 का डिफरेंस है, तो 15 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये दोनों का अनुपात कितना कितना बांट रहा है? 3:2 में बटा रहा है ना, कितना में? 3:2 में। तो इसको भी बांट देंगे 3:2 में, 3:2 में बांटेंगे इसको भी 3:2 में। तो कितना कितना का हिस्सा पड़ेगा? अगर इसको 3:2 में बांटते हैं तो कितना का हिस्सा बनेगा? इसको 9:6 का हिस्सा बनेगा। कितना का? 9:6 का। ठीक है, 9:6। मतलब देखिए यहाँ पर जो लिखते हैं एलिगेशन में वो इसमें घटा के लिखते हैं। ठीक है, बड़का में घटाते हैं, छोटका में जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखे होंगे मतलब जो किए होंगे वो यहाँ से घटा के लिखे होंगे, और यहाँ जो लिखे होंगे वो कहाँ से लिखे होंगे? वो दूसरा क्या आया? ये दूसरा क्या है? दूसरा अनुपात 6 आया, मतलब 6 आया। तो इसका मान कितना आया? 6। तो यहाँ पे 6 जो लिखे होंगे वो यहाँ से जोड़ के लिखे होंगे। ठीक है, तो दोनों काम कीजिए, दोनों का आंसर एक ही आएगा। या 25 में 6 जोड़ दीजिए या फिर 40 में 9 घटा दीजिए, आंसर एक ही आएगा। कितना? 31। तो उसका जो औसत निकल गया वो निकल गया 31 किलोमीटर प्रति आवर। औसत कितना निकल गया? औसत जो निकल गया वो 31 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। ऑप्शन है, तो ऑप्शन हम लोग देख पा रहे हैं, हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी में है 31 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एलिगेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगा होगा टफ, लेकिन दूसरा तरीका इससे तो अभी आसान से बन जाएगा, लेकिन एलिगेशन से चाहे तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। बने रहने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं इसी प्रकार का और मज़ेदार क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।